ओम श्री गुरुवे नमः। गोपाल स्वामी से मिलने के 1 महीने बाद मेरी माँ के चाचा, मेरी दादी और एक दूर की मौसी मुझे अपने साथ बीमापल्ली ले गई। बीमापल्ली एक मुसलमान स्त्री संत बीमा बीवी की समाधि है जो त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे के पास है। यह भूत प्रेत निकालने के लिए मशहूर है, जिन्हें प्रेतविष्ट कहा जाता है। ऐसे लोगों को दूर दूर से यहाँ लाकर कुछ समय के लिए रखा जाता है। जो हिंसात्मक होते हैं उन्हें पत्थर या लकड़ी के खंभे से सांकल से बांध दिया जाता है। साधारणतः बृहस्पतिवार और शुक्रवार को ये बेचारे लोग एक तरह की बेहोशी की हालत में पहुंच जाते हैं, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा उन्माद कहा जा सकता है। वे तेजी से अपने सिरों और आंखों को गोल गोल घुमाते, चीखते चिल्लाते और बीमा बीवी से दया की भीख मांगते दिखते हैं कि इन्हें और न सताया जाए। वे उस शरीर को छोड़ने का वादा करते हैं जिसमें वे प्रविष्ट थे। अंत में वे मकबरे की देहरी पर सिर पटकते पटकते मूर्छित हो जाते हैं। माना जाता है कि ये सब क्रियाकलाप पीड़ित व्यक्ति के शरीर में घुसे प्रेत करते हैं। ऐसा व्यक्ति प्रेत आत्मा से स्वतंत्र होकर होश आने पर आम आदमियों जैसा सामान्य हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि लोग बीमा बीवी के सीधे हस्तक्षेप के कारण ही ठीक होते थे। किंवदंती यह भी है कि संत बीवी और उनके बेटे के ताबूत अरब सागर की लहरों ने समुद्र के किनारे वहां लाकर लगा दिए थे, जिसके पास आज उनका मकबरा है। स्थानीय लोगों ने जब देखा कि प्रेतविष्टा माने जाने वाले लोग बीवी का ताबूत छूने भर से ठीक हो जाते थे, तो उन्होंने उनके लिए वहां मकबरा बना दिया। इस क्षेत्र में रहने वाले मुसलमान मछुआरों का ये मानना था कि बीमा बीवी एक अरब मुसलमान संत थी। उनके मकबरे के साथ एक मस्जिद भी है। यह एक शुक्रवार की शाम थी। सफेद बालू तब भी गर्म थी जब हम उस पर चलकर उनकी दरगाह तक पहुंचे। आहते में रोगियों और उनकी देखभाल करने वाले लोगों के रहने के लिए बेतरतीब अनगढ़ कमरे बने हुए थे। यहाँ वहाँ कुछ नारियल के पेड़, पत्थर और लकड़ी के खंभे थे। हमने देखा कि कुछ रोगियों को नारियल के पेड़ों और खंभों से बांधा हुआ है। उनमें से कुछ तो बहुत ही बुरी हालत में थे, बिल्कुल कंकाल हो चुके थे और उनकी निरही आंखें कोटर से झांक रही थी। ऐसी ही बंधी हुई एक स्त्री के पास से जब हम गुजरे तो उसने अपनी आंखें घुमाई और अपने पीले दांत निकालकर हम पर गुर्राई। मेरी मौसी चीखती हुई कूदकर एक तरफ हट गई। मेरे सिवा सब लोग हंस पड़े। मैं यह तो नहीं कहूँगा कि मुझे डर नहीं लगा, पर इन अभागे व्यक्ति को देखकर डर से ज़्यादा मेरे दिल एक गहरे अवसाद से भर आया था। इसके बाद हम दरगाह में घुसे। कब्र के सामने वाला हाल लोगों से खचाखच भरा था। एक तरफ का हिस्सा बीमारों के लिए था और दूसरी तरफ का भक्तों के लिए। हम कब्र की तरफ बैठे और दरवाजे पर इंतजार करने लगे। कब्र चमकीली हरी मखमल से ढकी हुई थी और बगल में लाल मखमल के पर्दे थे। आहते का अंदरूनी हिस्सा हरे और नीले बल्बों से प्रकाशित था, जिससे वहां का वातावरण अलौकिक सा लग रहा था। मुल्ला ने, जिसे हिंदू पुजारी का प्रतिरूप कहा जा सकता है, हमारे लिए लाए गए केलों को स्वीकार किया और कुरान की आयतें पढ़ी। हम सब अपने सिरों को कपड़े से ढके प्रार्थना में हाथ जोड़े उनके समाप्त होने तक आमीन आमीन करते खड़े रहे। इसके बाद हम लोगों ने अपने चेहरों को अपने हाथों से मला और मुल्ला से मिली पवित्र सूखी गुलाब की पत्तियों के टुकड़ों को पाया। हमारे झुके हुए सिरों पर मोर पंखी का झाड़ा भी लगाया गया, जिसके माध्यम से मुल्ला बीमा बीवी के आशीर्वाद को हम तक पहुंचाया था। हमने वहां रखे गए एक डिब्बे में कुछ पैसे डाले और तब हम उस हिस्से में जाकर बैठ गए जिसमें स्वस्थ लोग बैठे थे। पास की मस्जिद से जैसे ही अजान की आवाज आई, तथाकथित
प्रेतविष्ट लोगों में अचानक एकदम से उठ खड़े हुए, जैसे उनमें बिजली का करंट लगा हो। वे अजीब अजीब सी आवाजें और हरकतें करने लगे। वातावरण बिल्कुल असहनीय हो गया। सामान्य सा लगने वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी हमारे पास ही बैठा था। वह एकाएक खड़ा होकर अजीब सा व्यवहार करने लगा। वह अपने शरीर को गोल गोल झुलाने लगा, दूसरी तरफ बैठे लोगों की भांति ही हूम हूम करने लगा। फिर वह रुक गया और मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, तुमने मुझे पहचान लिया। तुमने मुझे जिलाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। फिर वह कूदकर सामने आ गया और मकबरे वाले अहाते के दरवाजे की तरफ भागा। वहां उसने दरवाजे पर अपना सिर पटका और चीखने लगा, अच्छा, मैं चला जाता हूं। उस लड़के ने मुझे पहचान लिया। बीवी, मैं चला जाऊंगा, मुझे जलाओ मत, मैं जल रहा हूं। उसके साथ ही उसने एक भयंकर चीख मारी और बेहोश हो गया। पहली बार मैं डरा हुआ महसूस कर रहा था। यह मेरी दादी की बर्दाश्त से बाहर था। साहब जान, उन्होंने दबी जुबान से अपने भाई से कहा, अब हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। और हम वहां से बाहर निकल आए। मेरी दादी जोर से मेरे हाथ पकड़े हुए थी, मानो कोई मुझे छीन कर ले जाएगा। बाहर आकर हमने एक और विचित्र नजारा देखा। सफेद बाल और थोड़ी थोड़ी दाढ़ी वाला एक नंगा बूढ़ा बालू पर दौड़ता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। वह अपने आप ही मुस्कुरा रहा था और कभी कभी अपने हाथों से आसमान की तरफ इशारा करता हुआ हंस पड़ता था। उसका सिर ऊपर नीचे हिचकोले खा रहा था और उसका शरीर बालू से सना हुआ था। काले शरीर पर सफेद बालू। कोई भी उसे प्रेतविष्टों से एक मान सकता था, पर फर्क यह था कि कई स्त्री पुरुष उसके पीछे पीछे उसकी गति से गति मिलाने की कोशिश करते आदर सहित हाथ जोड़े चले आ रहे थे। वह हमारे पास से गुजर गया, फिर अचानक रुका और वापस आकर मेरे सामने खड़ा हो गया। एक क्षण के लिए उसका चेहरा गंभीर हो गया, लगभग घोर। खून सी लाल आंखों से उसने मुझे घूरा। फिर वह हंस पड़ा, मानो मैं हास्यपद दिख रहा था, और तमिल में कहा, सेरी सेरी पो पो अपोरो वाड़ा। अच्छा अच्छा, अब जाओ, बाद में आना लड़के। पता नहीं क्यों इस बार मुझे डर नहीं लगा। सच यह है कि मैंने उसे पागल समझा। उस समय मुझे मालूम नहीं था कि पागलपन और धार्मिक आंतरिकता के बीच एक पतली सी रेखा ही होती है। मेरी माँ के चाचा ने बताया कि उस व्यक्ति को कलड़ी मस्तान कहते थे और उसके पास अनेक सिद्धियां थीं। वे भगवत प्रेम में मदहोश थे और उन्हें बाहरी संसार का पूरी तरह होश नहीं था। कुछ साधु संत ऐसे होते हैं जिन्होंने इस तरह कहा मानो इतना बताने से ही सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। पर मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने पूछा, लेकिन वे नंगे क्यों थे? नाना बोले, मालूम नहीं, बीच बीच में कोई न कोई नई धोती उनकी कमर में पहना देता है, पर कुछ ही देर में वे किसी गरीब भिखारी को देकर फिर नंगे हो जाते हैं। यह बात मेरी समझ में आ गई। खुद मुझे कपड़े पहनना पसंद नहीं था, विशेष रूप से गर्मियों में। मुझे अपने कपड़े किसी गरीब भिखारी को देकर स्वतंत्र नंगे घूमने में बड़ा मजा आता, लेकिन मैं जानता था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझसे उम्मीद की जाती थी कि मैं एक सभ्य नागरिक की तरह व्यवहार करूं। उसके द्वारा कहे गए शब्द अच्छा फिर आना लड़के कई सालों बाद सत्य प्रतीत हुए, लेकिन यह कहानी मुझे किसी और बार सुनाऊंगा।